हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट की हमारी पेपर 2 की यूनिट नंबर 7, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और हमने कल के लेक्चर में फाइनेंशियल इंक्लूजन्स किए, जो डिजिटल बैंकिंग है, जो नेट बैंकिंग है, वो सब हमने कवर किए। ड्रॉबैक्स वगैरह सब हमने कवर किए। तो आज उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन्स किए थे और उसके ड्रॉबैक्स वगैरह ये सब किए थे। तो आज हम करने वाले हैं डिजिटाइजेशन बैंकिंग, ये सब हमने कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से 2 नंबर पक्के आते हैं। जो डिजिटाइजेशन बैंकिंग का है ना, ये पोर्शन बैंकिंग का, तो यहाँ से 2 नंबर तो पक्के आने। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है, हमने इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इज़ ए कन्वीनियंट वे टू डू बैंकिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम और ऑफिस। जो हम घर बैठ के कर सकते हैं वो क्या हो गई हमारी ऑफिस से और घर से, दैट इज़ आवर इंटरनेट बैंकिंग। जो हमें बैंक डायरेक्टली बैंक ना जाना पड़े, कि नहीं जो भी काम हो हमें बैंक जाना पड़ता था पहले, बट नहीं, अब हमें डायरेक्ट घर से बैठ के सारे सिस्टम्स ऑपरेट कर सकते हैं, सारे हम काम कर सकते हैं। किसी को भी हम पैसे भेज सकते हैं किसी को भी हम घर बैठे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट भेज सकते हैं। तो ये सब क्या होगा है, ये सारे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू है। तो ये सब हमारे बैंकिंग, इसलिए हमें इसे कंफर्ट भी बोला गया है, क्योंकि ये सारा काम हम अपने घर से और ऑफिस से मेंटेन कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है इंटरनेट बैंकिंग के? चेक अकाउंट स्टेटमेंट, हम अपना स्टेटमेंट इंटरनेट बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मिनी स्टेटमेंट्स होते हैं, हम अपने अकाउंट जो स्टेटमेंट होता है हमारा, बैंक स्टेटमेंट होते हैं, तो उनको हम चेक कर सकते हैं। फिर पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग, पेमेंट ट्रांसफ़र फंड्स, पेमेंट किसको हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो हम ट्रांसफ़र फंड्स कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। ऑफिस ए फिक्स डिपॉजिट सॉरी फ्रेंड्स, ओपन है फिक्स डिपॉजिट्स, ओपन करना, एफडी खोल सकते हैं हम, फिक्स डिपॉजिट्स जो घर बैठकर हम कर सकते हैं। पे यूटिलिटी बिल्स, हम जो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा, टेलीफोन बिल्स है, सारे जितने भी बिल्स होते हैं, तो वो सारे हम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। हम किसी को भी पे करके हम सामान घर पे मंगवा सकते हैं। ओपन ओपन डिपॉजिट्स कर सकते हैं, जो डिपॉजिट हमें डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट अकाउंट्स हमारे जो सेविंग्स है, ये सारे हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग है। कि आपने देख ही लिया होगा कि इंटरनेट बैंकिंग आने से हमारे लिए कितनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई। और मेन है इसका ये क्या है, इट इज़ नॉट ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हमारा समय बच रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इंटरनेट बैंकिंग, और ये बहुत ही डेवलप्ड हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, कि बहुत ही मतलब एक यूनिक टेक्निक लाई गई है ताकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके। रिचार्ज, पेड मोबाइल डीटीएच एंड लॉट मोर, बहुत सारे हम रिचार्ज कर सकते हैं घर बैठकर। हम मोबाइल डीटीएच एंड बहुत सारे, बाय जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं। पे टैक्सेस, हम टैक्स पे कर सकते हैं। आदर ऑर्डर चेक बुक कर सकते हैं। ट्रैक योर डिलीवर्स, जो हमने हमारे जो डिलीवर, जो हमें आना है, जो सामान मंगवाया, तो उनको हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। एंड मैनी मोर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी है जो कि हमें नेट बैंकिंग के द्वारा होती है। सो मोबाइल बैंकिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई मोबाइल बैंकिंग? ये सारे जो टर्म्स है ना, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बस इनको थोड़ा सा समझ लो, इतना डिटेल्स में जाना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझ लिया तो हम कर सकते हैं। कि अभी और एक चीज़, यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके के पुट आते हैं, कि पुटअप होते हैं, जो एनटीए क्या पूछता है, कि जो अभी इंस्टेंट जो ट्रेंड में जो डिजिटल जो इनिशिएटिव्स किए गए हमारे कंट्री में, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। जैसे भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग में किस चीज़ को किसने, जैसे मोदी ने किस चीज़ को क्या अभी कौन सी चीज़ को लॉन्च किया, तो उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक दिन सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। तो हम मूव करते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग पे। मोबाइल बैंकिंग क्या है, ये एक्ट ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑन ए मोबाइल डिवाइस, सेलफोन और टैबलेट। ये एक्ट होता है जो हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, एक तो हम बैंक जाके करते हैं और एक हम डायरेक्टली मोबाइल पे करते हैं, अपने टैबलेट्स पे करते हैं, सेलफोन पे करते हैं। तो ये क्या हो गया, वी मेंटेन आवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन आवर मोबाइल फोन्स, दैट इज़ व्हाट मोबाइल बैंकिंग।
तो ये एक्टिविटी क्या होती है, सिंपल होती है। बैंक सेंड क्या करता है, यूसेज एक्टिविटी टू ए क्लाइंट सेल्फ, किसी को भी वो अपने डाटा सेंड करना कोई ज़रूरी, तो ये सारे क्या होता है बैंक, मतलब उनसे उनका काम भी बहुत ही स्मूथ और हैंडल इजीली हो जाता है, पेइंग बिल्स ऑल दिस। तो एडवांटेजेस ऑफ क्या होते हैं मोबाइल बैंकिंग के, द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेजेस इज ऑफ कोर्स ईजी एक्सेस, सबसे है ईजी एक्सेस, जल्दी से जल्दी होना, यही सबसे बेस्ट एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेजेस भी क्या है यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का, द मेन डिसएडवांटेज क्या है, इज़ दैट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एवरी फ़ोन। हर फ़ोन पे हम मोबाइल बैंकिंग नहीं कर सकते। अगर हम अब नोकिया 1100 पे अगर हम मोबाइल बैंकिंग करना चाहें तो क्या पॉसिबल है, नो। तो इसके लिए हमें एंड्रॉयड और स्मार्टफोन ही चाहिए कि मोबाइल बैंकिंग के लिए हमें, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हमें मोबाइल के लिए, तो उसके लिए हमें उसके डाउनलोड भी ऐप करने पड़ते हैं और वो ईजिली अवेलेबल ओनली स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होते हैं। और ये रिक्स भी होती है हैकिंग की, हैकर्स क्या करते हैं बीच में ही हमारी इंफॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी रिक्स भी होती है इसमें, बट इट इज़ ईजी टू सेव फ्रॉम दैट, डोंट शेयर योर पासवर्ड। और हम अगर सबसे ईजी क्या है, अगर हम अपने पासवर्ड ना सेव करें, मतलब किसी को शेयर ही ना करें, तो हमारे सेफ रहते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मोबाइल बैंकिंग। अब आ गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट से क्या होता है, इज़ ए वे ऑफ पेमेंट विच इज़ मेड थ्रू डिजिटल मोड्स। ये वो तरीका है पेमेंट करने का जो डिजिटल मोड्स के द्वारा किया जाता है। इन डिजिटल पेमेंट में क्या होता है, पेयर एंड पे बोथ यूज डिजिटल मोड्स टू सेंड। यहाँ पे पेयर और जो पे है ना, वो दोनों क्या यूज़ करते, डिजिटल मोड्स यूज़ करते टू सेंड एंड रिसीव मनी। मतलब दोनों पेयर भी और पे, जो देने वाला है और जो लेने वाला, दोनों के पास डिजिटल मोड्स यूज़ करते वो, ताकि वो पैसे भेज भी सके और रिसीव भी कर सके। इट इज़, इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी बोला जाता है। नो हार्ड कैश इज़ इन्वॉल्व, यहाँ पे हार्ड कैश नहीं चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स में ऑल द ट्रांजेक्शन डिजिटल पेमेंट्स आर कंप्लीटेड ऑनलाइन। जितने भी पेमेंट्स और रिसीव्ड करना सब क्या होता है हमारे ऑनलाइन होता है। तो ये बहुत ही इंस्टेंट और कन्वीनियंस वे है टू मेक पेमेंट्स। सो ये होता है हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आई होप हमने हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं जो डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी जो अभी रिसेंट्स जो लॉन्च हुए हैं अपने इंडिया में, तो डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग के, नेट बैंकिंग के, तो बस वहीं से क्वेश्चंस आते, इतना कुछ टफ नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस टॉपिक है, वो कवर करना है, फिर उसके बाद हमारा बैंकिंग पूरा कंप्लीट, फिर एक नई यूनिट के साथ हम आएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। वी विल मीट टुमारो। बाय बाय, थैंक यू।